राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय भोले बाबा। जय माता पार्वती। आज हम सावन मास कथा अध्याय 9 सुनेंगे। सावन के महीने में हमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के हर दिन बहुत विशेष होते हैं। अब तक हमने सावन मास में रविवार व्रत, सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत और बुध और बृहस्पतिवार व्रत के बारे में जाना। आज हम सावन शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ। वह 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या में निपुण था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी, और वह किसी ऐसी गर्भिणी स्त्री की खोज करती रही, और संयोग से उसे ऐसी पुरोहित की स्त्री मिल गई। कपटी रानी ने एक अन्य स्त्री को बहुत सा धन देकर उसके पीछे लगा दिया। उधर राजा अपनी रानी को गर्भवती जानकर बहुत खुश हुआ। जब पुरोहित की पत्नी के प्रसव का समय आया, तो दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दाई ने वह पुत्र दासी के हाथों रानी के पास भिजवा दिया और पुरोहित की पत्नी को कहा कि तुमने मांस के टुकड़े को जन्म दिया है, अपने पति से कहकर इसकी शांति पूजा करवाना, कम से कम तुम्हारे प्राण तो बच गए। लेकिन पुरोहित की पत्नी को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उधर रानी ने राजा को कहलवा दिया कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना, तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दान में दिया। जो बंदी खाने में बंद थे, उनको छोड़ दिया। सूर्यकांत में नामकरण आदि संस्कार किए गए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्प माला से अर्चन कर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जलाती, और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती और जीवंतिका से प्रार्थना करती कि हे कृपा निधे, जहाँ भी मेरा पुत्र हो उसकी रक्षा करना। इस प्रकार की प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा, और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्ति पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की, फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल समय तक राज्य की भली भांति देखभाल की। उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो भी 5 पुत्र हुए,
उनको षष्ठी देवी ने मार डाला। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उन गृहस्थ के मकान में सो रहा था। रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर प्रार्थना की, हे राजन, आज आप हमारे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही यह मेरा 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। उसके बाद वह गया पहुंच गया और पिंड दान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड देते समय उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास और दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर यह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इस लड़के को बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करते हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, राजा भी दोनों की बातें सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की रक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया कि जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल से ब्राह्मण तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुहागिन तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ भिजवाए। दूत ने उससे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने दूत से के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितनी के यहाँ भिजवाई, जिसको उसने ग्रहण कर लिया। फिर राजा के महल में आई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे रंग के फूलों से मंडप को देखा। फिर वह किसी दूसरे द्वार से राजभवन के भीतर आई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया
और नियम के पालन का कारण पूछा। पुरोहितनी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार से सिंचित हो गया। गया में जो दो हाथ निकलने में उस मार्ग के गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितनी के सपनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सभी हाल बतलाओ। सुकेशी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सौपन में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री शिव सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय।